हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद के इतिहास। 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी, वर्तमान नाम की सूची हिंदी में है। महाजनपद राजधानी या वर्तमान नाम: काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है और वर्तमान में उनका नाम भी वाराणसी ही है। कौशल, जो कि अयोध्या है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंग, चंपा, वर्तमान नाम बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में। मगध, राजधानी है गिरिवर्ज, वर्तमान नाम पटना और गया है। वाणिज्य, मिथिला, वैशाली, राजधानी, वर्तमान नाम वैशाली। मल्ल, इसकी राजधानी पावा है, कुशीनगर है, वर्तमान नाम है वैशाली के दक्षिण में है। आगे फिर चेंदी, जिसका है सुकित मित्र, पुराना नाम है बुंदेलखंड का पूर्वी भाग। वत्स, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास है। कुरु, इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ के आसपास। पंचाल, कंपिलिया रुहेलखंड। मत्स्य, विराटनगर जयपुर। सुरमैन, मथुरा मैया। असम, पैठान पोतन महाराष्ट्र में पैठान के पास है। अवंती, माहिष्मती उज्जैन में। गंधार, तक्षशिला काबुल व रावलपिंडी के बीच। कंबोज, लाजपुर कश्मीर के उच्च क्षेत्र में है। असम एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद, इसमें इक्ष्वाकु वंश के शासक का राज था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उनमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। महाजनपदों का इतिहास: जनजाति के समूहों ने क्षेत्र विशेष पर अधिकार जमाकर एक राज्य अथवा जनपद को जन्म दिया। इन जनपदों के विस्तार ने एक बड़े राज्य यानी महाजनपद का जन्म लिया। आज भी देश में कई राज्यों में जिलों में जनपद के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम भारतीय इतिहास के 16 मुख्य महाजनपदों के बारे में जानेंगे। मगध, प्राचीन भारत के मुख्य महाजनपदों में मगध भी एक था। आज का पटना और गया जिले इसके क्षेत्र में अंतर्गत आता था। महाजनपदों की राजधानी कुछ समय के लिए राजगीर तथा पाटलिपुत्र रही। यहाँ के प्रसिद्ध शासकों में ब्रह्मदत्त और जरासंध थे। सबसे पहले मगध का उल्लेख अर्थात वेद में मिला। जनपद की उत्तरी सीमा गंगा से विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा का, पश्चिम में सोन तक फैला हुआ था। गंगाधार, आज के पेशावर शहर और इनके आसपास का क्षेत्र गंगाधार जनपद में आता था। शिक्षा केंद्र, तहसीलता की जनपद राजधानी हुई करती थी। इसकी कालावधि 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक मानी जाती है। बौद्ध धर्म यहाँ फल फूल और मुसलमानों के आक्रमण के बाद इसका पतन हो गया। महाभारत काल में इस जनपद के राजा शकुनी थे। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी यहीं की थी, जिसने नाम पर ही इन महाजनपद का नाम पड़ा। कंबोज, 16 प्रमुख महाजनपदों में से एक कंबोज भी था। आज के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूभाग पर फैला था। कंबोज के बारे में प्रामाणिकृत अष्टाध्यायी बौद्ध ग्रंथ, ईरानी लेख, वेद साहित्य और राजगिनी में भी देखने को मिला है। जनपद का विस्तार कश्मीर से हिंदुकुश तक था। कुरु, वैदिक काल का कुरु साम्राज्य के बारे में विवरण मिला है। आज
कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इस जनपद का हिस्सा था। महाभारत की अधिकतर घटनाएं इसी क्षेत्र में हुई हैं। महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली थी। कौशल मगध के पड़ोसी जनपद के रूप में कौशल महाजनपद था। आज के गोरखपुर और इससे आसपास के क्षेत्र इनमें सम्मिलित था। यह एक प्राचीन और समृद्ध भारतीय राज्य था। इसकी राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती थी। 4वीं सदी में मगध ने इस पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही है। मल्लल राजवंश के शासकों का इस महाजनपद पर शासन का वैदिक ग्रंथ अनुकृत नियक के बारे में उल्लेख आया है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का निर्वाण इन्हीं जनपद पर हुआ था। इनकी 2 राजधानी कुशीनारा और पावा थी, जो वर्तमान में क्रमशः कुशीनारा और फजीलनगर के नाम से जाना जाता है। पंचाल प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक पंचाल हिमाचल के बराबर से दक्षिण में चरवंती नदी के मैदान भूभाग में विस्तृत था। इसे पड़ोसी जनपद पश्चिम में कुरु, मत्स्य तथा सुरमैन राज्य थे और पूर्व में नैमिषारण्य थे। पंचाल राज्य के राजा द्रौपदी के पिता द्रुप थे, मगर द्रुप और द्रोण के बीच युद्ध में राजा द्रुप की हार के बाद यह उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल दोनों राज्य में विभाजित हो गया। गंगा इसे मध्य से गुजरती थी। कौशल मत्स्य कई बौद्ध ग्रंथ में मत्स्य क्षेत्रों को महाजनपद के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत का इस स्वर्णिम और शुरुआत काल माना जाता है। जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। यहाँ जयपुर और आसपास के क्षेत्र विस्तृत राज्य था। महाजनपद के दक्षिण में कुरु राज्य तथा पूर्व में यमुना बहती थी। आज के राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलीपुर इनके अंग थे। चेदी पौराणिक 16 महाजनपदों में एक चेदी जनपद राज्य में बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। गंगा और नर्मदा इसी सीमाएं बहती थी। यहाँ अधिकतर समय कलिचुरी वंश के शासक किया करते थे। इतिहास प्रतीत शिशुपाल यहाँ के राजा थे। रुक्मणी विवाह में जिनका प्रसंग आता है, वहाँ बाद में कृष्णा के हाथ शिशुपाल का वध होता है। आज ही चंदेरी नामक कस्बा इस जनपद का प्राचीन राजधानी शहर माना जाता है। अंग अर्थवेद में प्राचीन अंग महाजनपद का विवरण सर्वप्रथम देखने को मिला है। महाभारत के विवरण के अनुसार आज के भागलपुर, मुंगेर जनपद और बिहार व बंगाल के कुछ क्षेत्रों इसके तहत आते थे। आरंभ और इस मगध जनपद का हिस्सा था। कलंत में विभाजित होकर नया राज्य बना। इसकी राजधानी चंपापुरी था। महाभारत काल में यह कर्ण द्वारा शासित राज्य था। चंपा और अश्वपुरी यहाँ के बंदरगाह हैं। अवंती आज के पश्चिम मालवा का भूभाग अवंती मालवा जनपद के रूप से जाना जाता है। महाभारत में भी इसके बारे में विवरण मिला है। अवंती नरेश ने महाभारत में कौरवों की मदद की थी। बुद्ध के काल में राज्य ने अपना विस्तार रूप पाया और प्रयोद वंश का शासक किया। राज्य की राजधानी उज्जैन थी। वत्स आज के प्रयागराज और आसपास के स्थानों को प्राचीन काल में वत्स या वत्स जनपद कहा जाता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ऐतिहासिक महाभारत में वत्स के
शासन पांडवों की ओर से लड़े थे। अस्मक अथवा अस्मक प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था, जो कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित था। वर्तमान में यह भूभाग महाराष्ट्र राज्य के रूप में जाना जाता है। अवंती इसका एक पड़ोसी जनपद था। गोदावरी के तट पर बसे राज्य की राजधानी पोतली थी। सूरसेन यमुना के पास स्थित सूरसेन जनपद मत्स्य जनपद का पड़ोसी राज्य था। आज के राजस्थान के भरतपुर, धौलापुर और कोलारी जिला का क्षेत्र सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता है। मेगस्थानीज के समय जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन राज्य का अंत मगध ने किया।